Okay. Today we will start exercise 2.2 question first. Find the sum by suitable rearrangement. राइट, तो यहाँ हमें कोई भी कैलकुलेशन किए बिना हम इजीली किस तरह से टोटल कर सकते हैं. राइट, इतना लंबा लंबा टोटल हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमें प्रॉपर इस डिजिट का वापस अरेंजमेंट करके उसके बाद हमें फाइंड करना है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, आप बुक में एक हेडिंग लिख के यहीं से स्टार्ट करोगे, ये मत लिखना. 837 प्लस 208 प्लस 363. तो आप पहले यूनिट प्लेस देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 8. तो 7 प्लस 3 का आप टोटल करोगे तो 10 आ जाएगा. राइट, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आता है. तो 0 हो ना तब हमें इजीली हम मल्टीप्लाई या एडिशन कर सकते हैं. इसलिए ये दोनों डिजिट को पहले साथ में अरेंज किया. राइट, 837 प्लस 363 और ये जो 208 है उसे यहाँ पे लिखा. इन दोनों का हम टोटल करें 837 प्लस 363. तो 3 प्लस 7 इज 10 का 0, यहाँ 1. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 इज अगेन 10, 0 और यहाँ पे 1. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 इज 12. राइट, तो ये हम ओरली ही यहाँ पे कर सकते हैं. 1200 प्लस 208. तो यहाँ पे 1200 प्लस 208 का टोटल क्या होगा? 1408. राइट, यूनिट प्लेस पे 0 प्लस 8 इज 8. टेंस प्लेस पे 0 एंड 0 0 एंड 100 प्लेस पे 2 प्लस 2 इज 4 और 1000 प्लेस पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है. सेकंड क्वेश्चन है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. तो यहाँ हमें इसे वापस रीअरेंज करना है. राइट, तो किस तरह करेंगे? यहाँ यूनिट प्लेस पे देखो 2 है और 2 में हम अगर 8 ऐड करें तो हमारा यूनिट प्लेस 0 बन सकता है. इसलिए इनको और इन दोनों को हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट में लिया. सेकंड, यहाँ पे 453 का यूनिट प्लेस 3 है और 647 का 7 है. तो 3 प्लस 7 होगा 10. इसलिए ये दोनों नंबर्स को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिया. राइट, अब इन दोनों का हम प्लस करें 1962 प्लस 1538. राइट, तो 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 1 7 and 3 10, 9 plus 1 10 and 5 15, 1 plus 1 is 3. तो 3500. राइट, फर्स्ट हमारा आया 3500. अब दूसरा जो ब्रैकेट हमारा है वो है 453 प्लस 647. तो 3 plus 7 is 10, 1 plus 5 6, 6 plus 4 10 and 4 plus 1 5 plus 6 is 11. तो हमारा जो दूसरे ब्रैकेट का दोनों डिजिट का नंबर का टोटल है वो आया 1100. अब यहाँ पे देखो दोनों लास्ट के यूनिट और टेंथ प्लेस के 0 है तो वो हमने लिख दिए. 100 प्लेस पे है 5 and 1 6 and 1000 प्लेस पे 3 plus 1 4 यानी 4600. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट. यहाँ हमने एडिशन किया था, सम किया था. अब सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है. तो इतना लंबा लंबा हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारा टाइम जाता है. तो उसे हम इजीली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? राइट, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 multiply by
1768 मल्टीप्लाई 50। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसे 50 से करें तो वो बहुत लंबा होगा, इसलिए यहाँ हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 50, तो 50 टू ज़ा 100, ये हमें पता ही है, राइट। 5 टू ज़ा 10 और ये 0 लगा दो यानी 100। अब 100 को 1768 के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो क्या करना होगा, यहाँ 0 है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लास्ट में 2 0 लगा देंगे 100 के, तो हमारा आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आया, 1,76,800, जो हमने बिना एक भी मल्टीप्लाई किए फाइंड कर लिया। आया समझ में? 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25, तो यहाँ किसे अरेंज करेंगे, 25 4 ज़ा क्या होगा 100, इसलिए हम अरेंज करेंगे ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 166, 25 4 ज़ा 100 मल्टीप्लाई 166, तो यहाँ डायरेक्ट 100 के हम 0 लगा देंगे, 166 के पीछे 2 0, राइट, यानी 16,600 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई बाय 125। अब ये याद आप रखना कि 125 मल्टीप्लाई 8 होता है 1000, राइट, ये डिजिट आप याद रखोगे, 125 8 ज़ा होगा 1000, इसलिए यहाँ हमने ये दोनों को ब्रैकेट में लिया और उसका मल्टीप्लाई करना है हमें 291 के साथ, राइट। तो 1000 मल्टीप्लाई 291, यानी जो 1000 के 3 0 है हमने पीछे लिख दिए, 291 के पीछे कितने 0 लगाएंगे, 1000 है इसलिए 3 0, राइट। अब है 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16, तो अब तो यहाँ पे सभी डिजिट बड़े हैं तो हम किसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो ना तो वो नंबर हमें सबसे पहले लेना चाहिए, और ये आप जो ये ब्रैकेट वाले जो मल्टीप्लाई है वो आप याद रखना, राइट। 625 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 279, तो 625 मल्टीप्लाई 16 होता है 10,000, 625 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 10,000, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, राइट, क्योंकि ये आपको माइंड में नोट डाउन हो जाए। उसका मल्टीप्लाई हमें करना है 279 से, जो डायरेक्ट हमें 10,000 के 4 0 है पीछे लगा देंगे, तो इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई है वो हमने एक बार भी मल्टीप्लाई किए बिना सॉल्व किया, आपको ये फर्स्ट टाइम पता नहीं होगा, राइट। 625 मल्टीप्लाई 16 10,000 होता है, वो आपको पता नहीं होगा, पर एक दो बार आप करोगे तो आपके माइंड में वो नोट डाउन हो ही जाएगा, जिसके बाद आपको वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट उसके 0 है वो हम यहाँ जो पीछे लगा देंगे तो हमें आंसर तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट है 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 60 फाइजा क्या होगा 300, राइट, 6 फाइजा 30 और ये 0 लगा देंगे, तो हम इसे रीअरेंज किस तरह से करेंगे, 285 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 60, राइट, 6 फाइजा 30 और ये 0 यानी 300। अब 285 मल्टीप्लाई बाय 300 है, राइट, तो यहाँ सभी ऊपर के क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 था इसलिए हम डायरेक्ट 0 लगा देते थे, पर यहाँ पे हमारा जो ये डिजिट है वो 1 नहीं है, राइट, तो 3 है तो हमें 300 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ओनली 3 से करके 2 0 लगा देंगे, तो 3 5 ज़ा 15, यहाँ 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8, तो
85,500 आया समझ में? वन 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ हमारे पास है 4 नंबर्स, राइट। तो इसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे? तो 125 मल्टीप्लाई बाय 40 फर्स्ट ब्रैकेट में लिया और 8 मल्टीप्लाई बाय 25 दूसरे ब्रैकेट में लिया, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आएगा 500, और ये 40 का ज़ीरो लगाया इसलिए 5000, और 25 8 जा होगा 200, अब 5 2 जा 10, और यहाँ 5000 के 3 ज़ीरो लगाएंगे और 200 के 2 ज़ीरो, यानी 10 जो आंसर आया उसके पीछे वापस 5 ज़ीरो लगा देंगे, तो हमें एक भी मल्टीप्लाई किए बिना हम ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने यहाँ ऊपर दूसरी मेथड ली थी, राइट, 125 8 जा जो 1000 होता है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 8 फर्स्ट ब्रैकेट में लो तो उसका आंसर आ जाएगा 1000, और दूसरे ब्रैकेट में हम ये 25 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, 25 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 25 4 जा 100, और ये ज़ीरो लगा दिया, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो इजी मेथड होगी। तो यहाँ डायरेक्ट 1 1 जा 1, और ये 3 एंड 3 6 ज़ीरो लगा देंगे 1 के बाद। तो ये मेथड उस यहाँ जो बताया है उससे भी इजी है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखना। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं सॉरी, यहाँ सही है, राइट। 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस, तो यहाँ पे कौन सी साइन आई? प्लस की। अगेन 295 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 297 दोनों में कॉमन है, राइट। हमने ये प्रॉपर्टी का आगे भी यूज किया था। 297 हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? इन दोनों में से जो फर्स्ट दोनों मल्टीप्लाई है, इसमें से 297 यहाँ पे ले लिया, तो अब क्या बचा यहाँ पे? 17, प्लस की साइन है इसलिए प्लस, और ये जो 217 अगेन दूसरे जो है उसमें से ये कॉमन में आ गया, तो यहाँ आया 3, राइट। अब 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 होगा 20, जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब 297 का हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, और ये ज़ीरो हमें लास्ट पे यूनिट प्लेस पे लेंगे, तो 2 7 जा 14, राइट। तो यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 इज 19, यहाँ 9 और यहाँ अगेन 1, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, तो हमारा आंसर आया 5940। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5400, सॉरी 54,279 मल्टीप्लाई बाय 92, प्लस की साइन है यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाई बाय 54,279, राइट। अब ये यहाँ से मत लिखना, डायरेक्ट यहीं से लिखना, राइट, ये ऊपर 4 मत लिखना। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? 54,297 दोनों में है, तो ये हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अब यहाँ पे बचा हमारा 92,
फिर प्लस की साइन और दूसरा जो यहाँ बचा वो है 8। तो 92 प्लस 8 क्या होगा 100, राइट। 92 प्लस 8 इज 100। तो ये जो हमारा 54,279 है उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पीछे हम लगा देंगे 20, राइट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ये नहीं आया है, आपको क्या लिखना होगा 54279 और उसके पीछे 20। क्लियर। 81,265 मल्टीप्लाई बाई 169। तो यहाँ जो हमने दोनों में से कॉमन लिया था, अब यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे आएगा 169, राइट। यहाँ 69 नहीं आएगा, क्या आएगा 169। तो 169 को हमने किया 160 माइनस